What's up guys, this is Rohit and you're watching Tech Coverage. So Microsoft ने officially announce किया है उनका Surface Duo foldable device. Now it is very interesting device. आप उसको फोन कह सकते हो, आप उसको एक folding tablet कह सकते हो, जो भी आपको कहना है. However, there is some specific specification about this phone. Specific specification. Okay. तो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, ये किस ऑडियंस के लिए एग्जैक्टली टारगेट किया गया है एंड इसके फीचर्स क्या है जो माइक्रोसॉफ्ट पुश कर रही है इस डिवाइस को इन द मार्केट. सो लेट्स स्टार्ट. Alright, so Microsoft started working on this device since long time now. कुछ 6 महीने पहले इसके डिटेल्स आना स्टार्ट हो गए थे, लीक्स आना स्टार्ट हो गए थे दैट माइक्रोसॉफ्ट इज वर्किंग ऑन सम फोल्डेबल डिवाइस. अब माइक्रोसॉफ्ट और फोन का ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहले से थोड़ा सा शेकी है. नोकिया के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी एंड देन दैट डिडंट गो वेल. दे कंप्लीटली टुक आउट नोकिया एंड अब अगर नोकिया की हालत देखोगे दे आर स्ट्रगलिंग टू कम बैक इन द मार्केट, राइट. व्हाटएवर हैपेंड इन दैट पार्टनरशिप दैट्स नन ऑफ आवर डिस्कशन पॉइंट हियर, बट द पॉइंट इज कि अगर Microsoft is coming up with another phone, they have to be very specific and very competitive in the market. तो इस डिवाइस के साथ कुछ उल्टा हो गया. I mean this device has a really nice form factor by the way. इसका जो form factor है foldable device है, kind of a phablet situation है, वो foldable phablet है, but इसमें बहुत सारे problems है. I mean एंड अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर मैं ट्राई टू गेस कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं इससे, इट समवॉट मेक सेंस बट मोस्टली प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता ये डिवाइस. अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं एंड यू विल नो व्हाई आई एम सेइंग दिस. इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत ही ऑर्डिनरी है. इसका डिस्प्ले आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले है, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल है, कुछ ज़्यादा ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स डिस्प्ले है नहीं इसका. इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर विच इज़ नॉट लेटेस्ट इन द मार्केट. ओके फाइन, 855 बाय नो मीन्स इज अ बैड प्रोसेसर बट इट्स नॉट द लेटेस्ट एंड इट डज नॉट जस्टिफाई द प्राइस ऑफ दिस डिवाइस. तो ये एक पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट आता है इसकी रैम 6 GB की आपको रैम मिल जाती है. नाउ बैटरी माइक्रोसॉफ्ट कहता है इट इज़ एन ऑल डे बैटरी. हाउएवर इसकी जो बैटरी साइज है वो आईफोन प्रो मैक्स से भी कम है, छोटी है रादर. इट इज स्प्लिट इनटू 2 हाफ्स बट इसकी जो थिननेस है इस डिवाइस की, इट्स वेरी थिन डिवाइस, उसकी वजह से बैटरी की कैपेसिटी कम है. ऑप्टिमाइजेशन कैसा है एंड्रॉयड के साथ, अभी जब लॉन्च होगा 10 सितंबर को जब हमारे पास आएगा तब हम देख सकते हैं. हाउएवर कंसिडरिंग द टोटल फॉर्म फैक्टर, बैटरी कैपेसिटी एंड प्लस ये एंड्रॉयड पे चलता है, इट्स नॉट ऑन लेटेस्ट प्रोसेसर, इट्स ऑन 855 प्रोसेसर, तो मुझे नहीं लगता ये ऑल डे बैटरी होगी. दैट्स वन थिंग. कैमरा इसमें आपको मिलता है 11 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा. व्हेन आई से सिंगल कैमरा, इसको पीछे या फिर सेल्फी ऐसे 2 अलग अलग कैमराज नहीं है. इसमें सिर्फ एक कैमरा आपको मिलता है जो कि आप फोल्ड करके मेन कैमरा जैसे यूज कर सकते हो एंड क्लोज करके आप सेल्फी जैसे यूज कर सकते हो. तो माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ पे कॉस्ट कट की है. सो ओवरऑल इस डिवाइस का मुझे ऐसा लगता है जो भी पैसे माइक्रोसॉफ्ट चार्ज कर रहा है वो ये 2 स्क्रीन के हैं और वो जो हिंज उन्होंने डेवलप की है 360 डिग्री हिंज उसके है. अदर देन दैट व्हाट इज एक्साइटिंग अबाउट दिस डिवाइस, रियली नथिंग ऑन द हार्डवेयर साइड, राइट. सॉफ्टवेयर साइड में माइक्रोसॉफ्ट का जो भी इंटीग्रेशन है ये 2 स्क्रीन का एंड देन द वे दे मॉडिफाइड एंड्रॉयड 10 अकॉर्डिंगली, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड ओनली दैट पीस ऑफ अ पजल टेल्स कि ये किसके लिए बना है डिवाइस. माइक्रोसॉफ्ट की जो भी स्ट्रैटेजी या फिर जो भी डिटेल्स उन्होंने बाहर लीक की है या फिर जो डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की है जनरली वाइल दे लॉन्च दिस डिवाइस, तो ऐसा नजर आता है दैट इट इज ओनली एंड ओनली टारगेटिंग एन ऑडियंस जो यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी टूल्स को ज्यादा. नाउ व्हेन आई से प्रोडक्टिविटी टूल्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो भी एप्लीकेशंस है, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप कह सकते हो, या फिर उनको ऑफिशियल पर्पस के लिए ये डिवाइस ज़्यादा यूज़ करना है, दे आर ओनली टारगेटिंग दैट. ये एक नॉर्मल पब्लिक के लिए इट्स नॉट ए गुड डिवाइस टू गो फॉर. इट इज़ एंटरटेनमेंट हैवी नहीं है ये डिवाइस. आई मीन माइक्रोसॉफ्ट ये भी बता रहा है कि यू कैन क्लोज द हिंज और ओपन द हिंज एंड मेक इट इट्स ओन स्टैंड एंड यू कैन वॉच मूवीज एंड ऑल दैट. It's fine, but it does not carry the exact specification what people need in 2020.
आई मीन एक तरफ अगर आप सैमसंग को देखोगे, उन्होंने बहुत ही एज टू एज डिस्प्लेस क्रिएट किए हुए हैं, वो फोल्डेबल स्क्रीन्स क्रिएट कर रहे हैं, 120 हर्ट्ज का फोल्डेबल स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरे एंड पे माइक्रोसॉफ्ट की अगर डिस्प्ले की मैं बात करूँ इस फ़ोन के, इट्स अ वेरी नॉर्मल 60 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले जिसके ऊपर आप देखोगे बहुत बड़ी बड़ी बेजल्स है। इट डज नॉट लुक गुड इनसाइड, इट लुक्स ओवरऑल फ्रॉम आउटसाइड इट लुक्स रियली ग्रेट, इट्स वेरी स्लिम, वेरी नाइस थिंकिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट अगर अपडेटेड स्पेक्स के साथ आता, स्क्रीन की साइज अच्छे से मैनेज करता, तो शायद ये डिवाइस कॉम्पिटिटिव हो सकता था। अब अगर सॉफ्टवेयर की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी है, जैसे कि डुअल एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट ने यूज़ किया है दोनों स्क्रीन का, यू कैन पेयर दीज एप्लीकेशंस, राइट। फॉर एन एग्जांपल स्पॉटिफाई को या और नोट्स को आप पेयर कर दो, तो व्हेन यू लॉन्च वन ऑफ द एप्लीकेशन इट लॉन्चेस ऑन द बोथ स्क्रीन्स एंड यू कैन मल्टीटास्क। सो ओवरऑल फोकस इज ऑन मल्टीटास्किंग, ओवरऑल फोकस इज ऑन प्रोडक्टिविटी टूल्स, ओवरऑल फोकस इज ऑन द ऑडियंस जिनको ऑफिस एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं या फिर ऑफिशियल पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ करना है, तो ये उनके लिए टारगेटेड है। अब ये कितना बड़ा मार्केट है, nobody knows that, I mean at least I don't know that। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये डिवाइस कितना चलेगा ये थोड़ा क्वेश्चन है, एंड आई एम प्रीटी श्योर माइक्रोसॉफ्ट भी इसको एकदम सारी जनता को सेल नहीं करना चाहता। आई मीन दे आर नॉट टारगेटिंग द एंटायर ऑडियंस ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ओनली टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस, और ये काइंड ऑफ एन R&D प्रोजेक्ट है, राइट। It's like they want to see how many people are interested, how many people are buying it, what is the feedback from the market, and basis on that they will start producing foldable devices, or rather creating foldable devices accordingly and improvements के साथ। तो ओवरऑल ये डिवाइस मुझे ओके लगा। स्पेसिफिकेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं बात करने के लिए। जो भी स्पेसिफिकेशंस आती है जनरली कोई भी एक लो बजट फ़ोन में, वो स्पेसिफिकेशंस इसकी मुझे लगी है। अब अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो इस फ़ोन की प्राइस है $1400 फॉर 256 GB। Yes, you heard it right, $1400, एंड दैट इज ओनली अवेलेबल इन यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया में या फिर कोई भी अलग मार्केट में ये अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। ये अवेलेबल होगा फ्यू डेज में, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे इसकी अपडेट्स आ जाएंगी। तो $1400 डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं करता। आईफोन लॉन्च होने वाला है सितंबर के मंथ में, एंड देन सैमसंग का जो भी फ़ोन आ रहा है, फोल्ड 2 लॉन्च हो रहा है सितंबर में। ये इतने कॉम्पिटिटिव डिवाइसेस है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि उन डिवाइसेस में ऑफिस एप्लीकेशंस नहीं चलते हैं, सारे डिवाइसेस में ऑफिस एप्लीकेशंस चलते हैं। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट इट? I don't know. I am not impressed with the specifications. I like the form factor. I liked it. It's okay if you don't have one screen which is folding. It's okay to have two separate screens. It's fine. But आपको मार्केट के कंपटीशन को टफ देने के लिए हाईएस्ट एंड स्पेसिफिकेशंस इस प्राइस पॉइंट पे देने पड़ेंगे। $1400 इज नॉट चीप। $1400 में आपको बहुत सारे अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे जो फोल्डेबल भी है, जिसमें ऑफिस एप्लीकेशंस भी चलते हैं और जिनमें और ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ है। इसके फ़ोन में NFC नहीं है, इसके फ़ोन फीचर्स भी काफ़ी मीडियोकर है। तो ओवरऑल मुझे ये डिवाइस ओके लगा। हाउएवर जब ये हमारे पास आएगा हम अनबॉक्स करेंगे, देखेंगे, इसका फील लेंगे कैसा है, कैसे यूज़ करके देखेंगे इसका रिव्यू क्या है, एंड आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज हिट दैट लाइक बटन एज वेल। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पीस।